मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी विषय और हिंदी में देखते हैं लोकोक्तियाँ। इससे पिछले वीडियो में आप मुहावरों के विषय में देख चुके हैं। आज लोकोक्ति के विषय में पढ़ते हैं। लोकोक्ति एक वाक्य के रूप में होते हैं। लोक की एक कहावत होती है, एक पूरा वाक्य होता है और इसमें व्यंजना शक्ति की प्रधानता रहती है। लोकोक्तियों का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए होता है। लोकोक्ति गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं और लोकोक्ति के रूप में लोकोक्ति का प्रयोग अपरिवर्तित रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं कुछ लोकोक्तियाँ और उनका अर्थ, किस प्रकार से उनका अर्थ निकलता है। तो प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ जो प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और उनका अर्थ बताने में छात्रगण चकरा जाते हैं, ऐसी ही कुछ लोकोक्तियाँ देखते हैं। पहली लोकोक्ति है अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ है जैसा करना वैसा भरना, जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा। अगली लोकोक्ति है आधा तीतर आधा बटेर। इसका अर्थ है बेतुका मेल और प्रयोग आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। वाक्य में प्रयोग आप लोग करिए। आगे चलते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात थोड़ी विद्या या थोड़े धन को पाकर वाचाल हो जाना, अभिमान करने लगना। और अगला है अंधों में काने राजा। इसका अर्थ है अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। जहाँ पर सभी अज्ञानी होते हैं वहाँ थोड़ा ज्ञानवान जो है उसी को हम मान्यता दे देते हैं। अगली लोकोक्ति है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, अर्थात वैचारिक भिन्नता होना। ये विचारों में सभी पूरे समूह के विचारों में जब अंतर होता है तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। आगे देखते हैं। अगली लोकोक्ति है अक्ल बड़ी या भैंस। इसका अर्थ है शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होती है। और अगली लोकोक्ति देखते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ है दोहरा लाभ प्राप्त होना। जब एक कार्य से दोहरा लाभ, दो तरीके का लाभ प्राप्त होता है तो उसे हम इस प्रकार कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। आगे देखते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। और इसका अर्थ है आत्म प्रशंसा करना, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं ही करने लगना। और अगली लोकोक्ति है आँख का अंधा गांठ का पूरा। इसका अर्थ है धनी मूर्ख होना। कोई व्यक्ति मूर्ख है लेकिन धनवान है। अगला देखते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय होना। और अगली लोकोक्ति है
आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ है जानबूझकर झगड़ा मोल लेना। और अगली लोकोक्ति देखते हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र होना। और आगे चलते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ है अपना किया हुआ कार्य लाभदायक होता है। और आगे देखते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुंग गई खेत। इसका अर्थ है पहले सावधानी न बरतना और बाद में व्यर्थ पछताना रह जाता है। और अगली लोकोक्ति देखते हैं, आगे आगे कुआं पीछे खाई। इसका अर्थ है सभी ओर से विपत्ति आना। और अगली लोकोक्ति है, ऊंची दुकान फीका पकवान। जिसका अर्थ है मात्र दिखावा करना। और आगे चलते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिसका अर्थ है अपना दोष दूसरे के मत्थे मढ़ना। और अगली लोकोक्ति देखते हैं, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। इसका अर्थ है धीरे धीरे साहस बढ़ जाना। और अगली लोकोक्ति है, उलटे बांस बरेली को। जिसका अर्थ है विपरीत कार्य करना। और आगे देखते हैं कि उतर गई लोई क्या करेगा कोई। इसका अर्थ है इज्जत जाने पर भय कैसा। इज्जत चले जाने पर भय समाप्त हो जाता है। अगली लोकोक्ति देखते हैं कि ऊधों का लेना न माधव का देना। ऊधों का लेना न माधव का देना। इसका अर्थ है किसी से कोई संबंध न रखना। और अगली लोकोक्ति है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। जिसका अर्थ है बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता। बड़ा काम लुक छिप करके नहीं किया जा सकता है। और अगली लोकोक्ति देखते हैं, एक पंथ दो काज। अर्थात एक काम से दूसरा काम। और आगे चलते हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे। अर्थात इसका अर्थ है समान प्रकृति वाले। और अगली लोकोक्ति है, एक म्यान में दो तलवार। अर्थात एक ही स्थान पर दो समान वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती। इस प्रकार मित्रों, इनका वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करें। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमें लिखें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मित्रों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।